नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। अभय बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोगे। फिर नीता ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, वह तेज़ी से घर के बाहर निकल गई। नीता और अभय ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों के घर वाले विरोध कर रहे थे, मगर बाद में मान गए। शादी पूरे रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। जैसा कि समाज में धारणा है कि प्रेम विवाह ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही नीता के साथ हुआ। अभय के घर वाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं न कहीं नीता के प्रति एक आक्रोश था कि उसने भोले भाले अभय को अपने जाल में फंसा लिया था। इस कारण नीता को ससुराल में सास ससुर देवर ननद का प्यार मिलने की जगह उपेक्षा ही मिली। वे लोग कभी नीता को स्वीकार नहीं कर पाए। हर समय उसके काम में नुक्स निकाला जाता था। वह घर वालों के लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर दे, फिर भी उसे उपेक्षा और उलाहना ही मिलती थी। धीरे धीरे वह भी चिड़चिड़ी होती गई। कभी कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए वह घर वालों से उलझने लगी थी, मगर इसका परिणाम और भी बुरा हो गया। अब वे नीता के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। उन लोगों का एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके नीता को अभय की नज़रों में गिराया जाए। नीता के द्वारा बनाए गए खाने में कभी नमक डाल दिया जाता था, उसके द्वारा धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। घर में किसी चीज़ के फूटने या खो जाने का नुकसान होता था, वो भी नीता पर ही डाल दिया जाता था। जब वह 3 महीने के प्रेग्नेंट थी, तब उसके खाने में सास ने न जाने क्या मिलाया कि उसका बच्चा गिर गया। फिर बच्चा गिरने का भी जिम्मेदारी नीता को ही ठहराया गया। नीता के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वह अभय पर अलग होने का दबाव डालने लगी। इसका परिणाम भी उल्टा ही हुआ। इससे अभय और नीता के रिश्ते में खटास आने लगी थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहा सुनी के बीच ननद ने उस पर हाथ उठा दिया। जब नीता ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल हो गए। ननद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। अभय को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तू हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी दिन हमारी जान ले लेगी। अभय घर में कलह के कारण पहले से परेशान था। वह नीता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता, तू इस घर से चली जा। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नीता पति की तरफ देखती रह गई, बोली, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं रहा ना? अभय बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, प्लीज़ मुझे रिहा कर दे। नीता बोली, घर वालों ने कहा वो मान लिया, मेरी भी सुन लो। अभय बोला, 2 साल से तुम्हारी ही सुनता आ रहा हूँ, मगर अब नहीं सुनूंगा। नीता ने गौर से पति के चेहरे को देखा, मगर उसके चेहरे पर पहले वाला भाव ही नहीं दिया जो उस पर जान छिड़का करता था। आज वह हार थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती है, पूरे जमाने के ताने सहन करके भी जिंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। वह उस समय टूटकर बिखर जाती है जब पति उसके सुनना छोड़ देता है। नीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। अभय बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी मेरे लिए सांस भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोगे। फिर नीता ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। जब नीता घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले, क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली, हमेशा के लिए वह घर छोड़कर आई हूँ पापा। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत चढ़ा हुआ था, भुगतो। नीता बोली, आपकी बेटी का घर टूट गया पापा, और आप अभी वही बात लिए बैठे हो। मैंने आपको 2-3 बार फ़ोन किया था कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आकर अभय के परिवार वालों को समझा जाओ, मगर आप नहीं आए। इसलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊँ और आप मुझे कह सको कि इश्क का भूत चढ़ा था, भुगतो। नीता आगे बोली, अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब आप रिश्ते को बचाने की 100 कोशिशें करते, ताकि खुद गलत सिद्ध ना हो जाओ।
ये कैसी सोच है पापा? यही अभय के परिवार वालों ने मेरे साथ किया। मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए, जिससे जमाने को सीख मिल सके कि प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था, मगर शादी तो सबको साथ लेकर की थी। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर यूं ही पढ़ रही तो बिखर जाएगी, इसलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। ना तो अभय उसे लेने आया, ना उसका कोई फ़ोन आया। मगर इन 2 सालों में अभय के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। नीता के आने के बाद 1 साल बाद ही अभय की बहन की शादी हो गई थी। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं, यही अभय की बहन के साथ हुआ। जैसी हरकत नीता के साथ की थी, वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में हुआ। जब अभय की बहन सोनी को ससुराल से निकाल दिया गया, तब सोनी और उसकी माँ को अक्ल आई। सोनी को अपने किए हुए पछतावा होने लगा। एक दिन सोनी ने रोते हुए अभय को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया। तब अभय माँ से बोला, कैसी माँ हो आप? अपने ही बेटी की खुशियाँ बर्बाद कर दी। माँ, बेटा माफ़ कर दे। नफरत में मैं अंधी हो गई थी। तू बहू को ले आ, क्या पता गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बच जाए। अभय बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फिर हिम्मत करके एक दिन अभय ससुराल जा पहुंचा। नीता उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। अभय भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब नीता की उस पर नज़र पड़ी तो वह घबरा गई। अभय कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों आंखों में सॉरी बोलने लगा। नीता ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। बोली, बच्चों तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन दिए जाएंगे। फिर तुम गलतियाँ नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वह नहीं मिटेगी। इसलिए अभी से गलतियाँ कम करनी शुरू कर दो। बच्चा बोला, दीदी अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दें तब तो गलती छुप जाएगी ना। नीता बोली, क्या फ़ायदा, तुम्हें वह पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी कमज़ोर हो जाएगा। वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। क्या बोला, तब तो बहुत परेशानी होगी, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। अभय बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब मैं कॉपी की नई डालना चाहता हूँ, नए सिरे से कार्य करना चाहता हूँ। बेटा अपनी दीदी से पूछो क्या ये संभव है? नीता बोली, बिल्कुल नहीं। कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं कि समय पर ना किया जाए तो उसका 0 अंक मिल चुका होता है और रिजल्ट शीट में चढ़ा हुआ होता है। नीता बोली, बच्चों आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही अभय कान पकड़कर बैठ गया। बोला, माफ़ कर दे नीता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सोनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नीता बोली, मैं कोई खिलौना हूँ क्या? जब दिल में आया खेल लिया और जब मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ये कहता है ना कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है। इसलिए नीता उसी दिन खत्म हो गई थी। अब मैं कोई और हूँ जिसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अकेले जीना आता है। चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि जितनी देर तुम यहाँ खड़े रहोगे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोला, इतना बुरा हूँ क्या मैं? ठीक है, चला जाता हूँ। वह मर्द था, मर्दों को बात क्या चुभती है, इसलिए नहीं रुका और चलकर घर से बाहर निकल गया। मगर नीता औरत थी जिसके पास एक कोमल दिल होता है। अभय को जाता देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके पीछे भागी। भागते वक्त अपनी ही साड़ी में उलझ कर गिर गई, मगर फिर भी भागी। फिर पीछे से जाकर अभय से चिपट गई। रोते हुए उसके मुक्के लगाते हुए बोली, कैसे मर्द हो तो औरत के नखरे उठाना भी नहीं आता? अभय की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, नहीं बनना मुझे मर्द, क्योंकि मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना लेती हो। माँ बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो और पत्नी बनकर पूरा अधिकार जमा लेती हो। हम मर्द लोग पिस जाते हैं तुम लोगों की चक्कर गिनने में। बताओ हम क्या करें? हमें माँ, बहन और बीवी सब चाहिए, क्योंकि ये सभी जिम्मेदार होती हैं। वह रुका नहीं, बोलता गया, तुम औरों को समझना नामुमकिन है। पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो। फिर हम गुस्से में फैसला सुना देते हैं और बुरे बन जाते हैं।
वह आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था कि नीता ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली, हम औरतें ऐसी होती हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, लड़कर कुछ देर में वैसी की वैसी हो जाती हैं, इसीलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, कुछ देर रुको, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर चलेंगे। यह बोला, ढंग से तैयार होकर आना, 20 दिन वहाँ घूमेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। नीता बोली, अच्छा किया, मैं थोड़ी रिलैक्स होना चाहती हूँ। नीता के पापा बाहर निकल आए थे। बोले, नीता की माँ, बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ विदा करूँगा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो। धन्यवाद।